तो ये शुरू करते हैं अपना। पेज 508 श्री अरविंद साहित्य संचयन। ये फिर से मैं पढ़ देता हूं। लेकिन अवचेतन हमारा एकमात्र स्वप्न निर्माता नहीं है। हमारे अंदर का अवचेतन हमारे गुप्त आंतरिक अस्तित्व की चरम सीमा है, जहां यह अचेतनता से मिलता है। यह हमारी सत्ता की वह श्रेणी है। कौन? अचेतनता, जिसमें अचेतन संघर्ष करके एक अर्ध चेतन में आता है। सतही भौतिक चेतना भी जब वह जागृत स्तर से पीछे लुढ़कती है और अचेतना की ओर पीछे लौटती है, तो इस मध्यवर्ती अवचेतन में आश्रय लेती है। या फिर एक दूसरे दृष्टिकोण से हमारे इस निम्नस्थ हिस्से का वर्णन, इसका सबकॉन्शियस का, अचेतन के प्रवेश कक्ष के रूप में किया जा सकता है, जिसके माध्यम से उसकी रूपाकृतियां हमारी जागृत या हमारी अंतस्तलीय सत्ता में उठती हैं। तो ये हमने खूब खूब इसकी बात कर ली कि क्यों सामान्य जीवन के अंदर कितना आप लोगों को प्रयास करते हुए, मंदिर जाते हुए, रीडिंग करते हुए, ये सारे काम करते हुए देखते हो, फंडामेंटली अंतर क्यों नहीं आया मनुष्य इन इट सेल्फ के अंदर? ये आप भय के कारण, डिजायर के कारण उसी से चालित हो, और जीवन इस तरीके का क्यों? उसका एक मेन कारण ये है क्योंकि रूपाकृतियां आपकी सारी इस जगत से आ रही है। जब हम सो जाते हैं और हमारा सतही भौतिक भाग, जो यहाँ अपने प्रथम आरंभ में अचेतन से उत्पन्न होता है, मूल उत्पत्तिकर्ता अचेतन की ओर लौटता है, तो वह इस अवचेतन तत्व प्रवेश कक्ष या अधः स्तर में प्रवेश करता है, और वहां वह अपने अतीत के संस्कारों या मन की जिद्दी आदतों और अनुभवों की छवियां पाता है। क्योंकि सभी ने हमारे अवचेतन भाग पर अपनी छाप छोड़ी होती है, और वहां उनमें पुनरावृत्ति की शक्ति होती है। इसमें थोड़ा थोड़ा अब आपको एक सेंस आएगा कि भी जो सबकॉन्शियस कह रहे हैं वो एक है। उसको इंटरचेंजेबली आप इनकॉन्शियंट नहीं कह सकते। इनकॉन्शियंट एक, एक चीज है, उसी से अचेतन से आपका जो भौतिक भाग है वो बना है। अवचेतन तो सर्टेन टेंडेंसीज हैं, आपकी रेशियल इंप्रेशंस हैं, जो सारी चीजें आप डील किए बिना उसको बैकग्राउंड में डाल देते हो पर्दे के पीछे, जिसमें पशु जगत की सारी चीजें आ गई, उनकी कामनाएं, उनके भय, क्रोध, उनके हंगर्स, वो प्रवेश कर रहे हैं। मनुष्य जाति की अपनी जो चीजें हैं, इसमें भी मनुष्य की अपनी, एक व्यक्ति विशेष की अपनी है, वो सर्टेन चीजें जो वो अपने जीवन में उनको एड्रेस नहीं करता या प्रॉपरली उनको डील नहीं करता, जिसको अपने बैकग्राउंड के अंदर डाल देता है, वो रेस्पॉन्सेज उसका एक एक विशेष तरीके का, वो पीछे जाके सब मतलब नीचे दब जाते हैं। वो सामान्य जीवन में इसलिए परेशानी नहीं है क्योंकि वो जनरली जो सबको मिला है उसी के बने होते हैं। उससे ऊपर यदि आप उठना चाहते हो तो वजन महसूस होगा। जब तक मैं वही उनके साथ ही हूं तो कोई ग्रेविटेशनल पुल तो होगा नहीं। ग्रेविटेशनल पुल तो आपको तब महसूस होगा जब उसको तोड़ के आप ऊपर जाना चाहोगे। तो ये उन लोगों के लिए फिर बाद में एक एक वर्जिश हो जाती है, एक एक्सरसाइज है जो ऊपर उठना चाहते हैं। दूसरे तो ऊपर उठते नहीं, कहें तो भी ऊपर कोई जाने का कोई क्रम है नहीं। तो ये क्या है, वहां उनमें पुनरावृत्ति की शक्ति होती है, रिपीट करती हैं ये, और व्यक्ति थक जाता है। विल पावर एक स्तर के ऊपर आके यदि उसका आधार सतही है तो व्यक्ति थक जाता है इसके अंदर कि भाई ये अब इतना तो कैसे किया जाए, अब रोज रोज
इसके कोई थकान नहीं है भाई। आपकी एक एनर्जी है वो लिमिटेड है, उसका आधार यदि डीप आपकी अंतरात्मा में नहीं हो तो शक्ति एक समय पे क्षीण हो जाती है। आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से चलते हो तो इसके पुनरावर्तन की शक्ति तो लगातार चलती रहेगी, इसको कौन तोड़ेगा? इसको तो कहीं और से तो शक्ति ग्रहण करनी नहीं, तो ये पुनरावर्तित करती रहती है। इसको इसकी भी चिंता नहीं है, ये 50 साल लगी रहेगी। अरे भाई, इसको कौन सी जल्दी चल रही है? व्यक्ति जो है वो डिपेंड करता है, उसके भीतर से कमिटमेंट है तो ही वो स्टिक कर सकता है, नहीं अदरवाइज अगर आप आ गए इस चार दीवारी के अंदर भी आ गए तो भी आदमी अलग अलग रुख अपना लेता है, वो करता वही काम है जो सामान्य जगत के अंदर करते हैं। मतलब ये प्रकृति पुनरावर्तन करके आपको बहुत बढ़िया तरीके से न्यूट्रलाइज कर देती है। चले थे कुछ करने, हुआ नहीं अब, क्योंकि पुनरावर्तन की शक्ति है इसकी। इस रिपीटिशन को तोड़ने के लिए इससे भयंकर मैकेनिज्म या इससे ज्यादा पावरफुल मैकेनिज्म हमारे पास चाहिए। ये कारण है कि अच्छे भले सोचने वाले लोग, अच्छी भली विल पावर वाले लोग, विल यदि अंतरात्मा से जुड़ी नहीं है तो एक सीमा तक जा सकती है, डिपेंड करता है, पर उसकी सीमा। हेलो। आवाज नहीं आ रही। हाँ, कितनी देर से नहीं आ रही? 40-45 सेकंड से नहीं आ रही। अभी आती है? हाँ, अभी ठीक है। स्क्रीन जो है वो शेयर समाप्त हो गया। अब आ रही है? हाँ, आ रही है। ठीक। तो यहां जो ये समस्या है पुनरावर्तन, रेपिटेशन, ये भाग रिपीट करता रहता है। इसलिए जो हम साइकिक की बात करते हैं उसके पीछे का ये लॉजिक है। व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति, अपनी प्राणिक शक्ति, भौतिक शक्ति तो खैर इसमें विशेष क्या काम देगी, इनके आधार पे ये सोचे मैं चलूंगा। अरे पर जितने दिन ये और जितनी दूरी तक लेके चलेंगी वहां तक तो चलो, आप चलोगे, उससे आगे कैसे लेके जाएगी? आपने खूब पढ़ लिया, आपने खूब ध्यान, ये वो ये सारे कर लिए, इसका तो कुछ हो नहीं सकता भाई। इसको तो इसके लेवल पे डील करना पड़ेगा, और ये शक्ति और किसी भाग के पास नहीं है, वास्तव में तो साइकिक के पास है। हाँ, थोड़ा बहुत आप कुछ फेर बदल कितना कर सकते हो व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर है। हमारे जागृत व्यक्तित्व पर अपने प्रभाव में यह पुनरावृत्ति प्राय पुरानी आदतों, सुप्त या दबे हुए आवेगों, प्रकृति के अस्वीकृत कर दिए गए तत्वों के पुनः जोर जमाने का रूप ले लेती है। बहुत अच्छा महात्मा, सारी बात है, वही अस्वीकृत कर दिए गए तत्व जो पहले दबे हुए थे कि मेरी कोई नहीं सुन रहा था, आज मीडिया के कैमरे मेरे सामने आ गए, धीरे धीरे व्यक्ति करप्ट हो जाता है उन्हीं चीजों के अंदर, फिर चला गया, पता नहीं क्या क्या चीजें जोर जमाए हुए है। या फिर यह किसी ऐसे अन्य रूप में उठती है जो सहज ही पहचाने जाने योग्य नहीं होता। ये कल अपन ने बात करी थी, ऐसे डिप्रेशन के रूप में उठेगा, ऐसी कोई एक, वो आपको तत्व तो लगेगा कि ये ठीक है। एक जो सच्चा भाव है आपका, उसके साथ साथ धीरे धीरे सिंसियरिटी तो है, सच्चा भाव उसके अंदर, साथ में इंट्रोस्पेक्शन है। यदि ईगो उस इंट्रोस्पेक्शन के साथ देखो मैं कैसा हूं, ये वाली बात भी आपको ऑफ कर देगी।
और अगर इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे, प्रकृति के साथ ही बहे चले जा रहे हो, तब तो कोई आशा नहीं है। मेरे में ही अपने आप की क्षमता के ऊपर पूरा भान, ईगोइस्टिक तरीके से, ये एक और झुकना है। और अपने आप को जैसे ये भजन जिस तरह मैं तो महापतित हूं, मैं कामी हूं, मैं लोभी हूं, ये एक और झुका देगा। सहज पहचान में आएंगी नहीं ये चीजें। यह इन दबा दिए गए या अस्वीकृत कर दिए गए पर मिटाए नहीं गए आवेगों या तत्वों के कुछ विशिष्ट छद्म या सूक्ष्म परिणाम के रूप में उठ सकती है। ये तो लेटर्स में आ ही जाएगा द मदर के अंदर। और इसकी बात क्या करें, ये तो अगर मार्ग ही नहीं अपना रहे तो इनकी बातें नहीं करी जा सकती। ये तो आपके सामने कैसे अराइज हो, आपको तो लगे कितनी निरापद आप बात कर रहे हो, कितनी एकदम, ये तो उचित ही है। वो सेंस ऑफ राइट, भाई हर व्यक्ति का अपना सेंस ऑफ राइट है। मोस्ट डिसइंटरेस्टेड के अंदर भी ये चीजें कैसे क्रीप इन करती है, इसी के तो पत्र हैं सारे के सारे। तो ये दबी हुई चीजें होती हैं, किसी और गार्ब के अंदर ऊपर उठ के आ जाएंगी तो छद्म या सूक्ष्म परिणाम के रूप में उठ सकती है। तो गुरु आपको बताएगा उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर जो आपकी पकड़ में नहीं आ रही। पकड़ क्या, इनफैक्ट सिंसियर व्यक्ति भी धोखा खा जाएगा इसके अंदर, क्योंकि जिस लबादे के अंदर आएगी आपको तो वो उचित लगेगा। स्वप्न चेतना में सारी विषय वस्तु या प्रपंच ऊपर से देखने में एक कपोल कल्पनात्मक रचना होती है। नीचे दबे हुए संस्कारों या छवियों के आधार पर या उनके चारों ओर निर्मित आकृतियों और गतियों का एक घालमेल होता है। स्वप्न चेतना में सारी विषय वस्तु या प्रपंच, मतलब जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसका, जैसे अभी हमको ठोस महसूस हो रहा है, एक कॉन्क्रीट, एक रियलिटी, जैसी कि सामने किताब भी है, सामने लैपटॉप भी है, या किसी से बात भी कर रहे हैं, पर उसके अंदर इस तरीके की, तो सारी विषय वस्तु क्या है, प्रपंच ऊपर से देखने में एक कपोल कल्पनात्मक रचना होती है। नीचे दबे हुए संस्कारों या छवियों के आधार पर या उनके चारों ओर निर्मित आकृतियों और गतियों का एक घालमेल होता है। तो क्या होता है, यदि ये वाला प्रवेश करे तो नीचे दबे हुए संस्कार या छवियां, इंप्रेशंस, भौतिक इंप्रेशंस होते हैं व्यक्ति के। भाई किसी को, जैसे बारिश है, आप जिस लोकेलिटी के अंदर रहते हो, यदि वहां जल भराव होता है, पानी भर जाता है, या जिस तरीके की सड़कें हैं हमारी, या उसमें कहीं कोई यदि गड्ढा है, कहीं कोई चीज है, कोई आपके साथ कुछ मिसहैप हो गया, या बाहर कीचड़ है जिससे व्यक्ति, कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत डीपली अफेक्ट करती है ये छोटी छोटी कंडीशंस। आंधी आ गई तो उनके बुखार चढ़ जाती है, अरे कल तो इसको साफ ही किया था पूरे घर को, ये सुबह से लग के साफ कर रहे हैं। या किसी को, आपके अगर स्पाइडर्स हैं, किसी को कॉकरोच है, किसी को छिपकली है, ये दबे हुए, या कोई इंप्रेशंस बचपन में आपके साथ कोई इस तरीके की चीज हुई, आपका एक्सप्लॉइटेशन किया गया, या आपका कोई हैरासमेंट किया गया, अगर उससे आप गुजरे हो, या ये है कि परिवार आपको आपकी जो चीजें हैं वो करने नहीं दे रहा था, आपकी एस्पिरेशंस कुछ थी, वो पता नहीं कितनी कितनी दबी हुई छवियां हैं, इंप्रेशंस हैं, या उनके चारों ओर निर्मित आकृतियां, चारों ओर निर्मित आकृतियां हो सकती हैं। आपको भय तो ये था फेल होने का, अब ये फेल होने वाला कॉन्सेप्ट है, पता नहीं किस किस रूप में आ जाएगा। किसी व्यक्ति से आपकी क्या इक्वेशन है, वो व्यक्ति का रूप ले लेगी, या वो कोई क्रीचर का रूप ले लेगी, आपके ऊपर प्रहार आघात ये करने आ सकती है, आप उसके साथ करने जा सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें हो सकती हैं। और ये घालमेल है इनका, कि एक ही चीज आ रही है, सपोज किसी के प्रति आपका प्रेम है, उसी
कि अंदर अब आपका डाइजेशन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, वो अपना थोड़ा इनपुट दे देगा। या आपको फिजिकल कंडीशन, जहां सो रहे हो वहां ठंड लग रही है, या पानी ज्यादा पी लिया तो आपको वॉशरूम की उसमें है, तो वो धीरे सी उसमें वो मूवमेंट प्रेम वाला, वो तो भावनात्मक है। मानसिक कोई चीज उसके साथ चल रही है, कोई मूवी देखी थी वो उसमें, तो ये जो पिक्चर बनेगी, इन सारों का मिश्रण, और पता नहीं क्या क्या इसके अंदर कोई चीज मिल सकती है आपको। ये क्या था? क्योंकि भौतिक जो इनपुट्स हैं उसने अपनी छवियां प्रदान कर दी, इसने अपनी कर दी, इसने अपनी कर दी, और जो सबकॉन्शियस से उठ के आ रही है वो तो है ही। तो इसके आप जो जो अर्थ निकालते हो, आपकी किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति है, वो पता नहीं मरने के बाद आपने ये देखा कि लोग उनके क्या क्या तो सपने, क्या क्या बातें, उसके मेमोइर्स, एक स्पेशल अंक उसके ऊपर निकाल देते हैं कि इसके बराबर तो कोई व्यक्ति ही नहीं था, ये तो ऐसा विशेष व्यक्ति था, ये था वो था, वो सारी गठन कर लेते हैं। ये हमारे माइंड की एक प्रकृति है इस तरीके की। तो कॉन्शियसली जब हम ये काम कर रहे हैं तो वहां तो कोई कॉन्शियस कंट्रोल ही नहीं है। उसकी जो दबी हुई चीजें, दबी हुई, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है अभी भौतिक के अंदर तो होंगी नहीं, इसलिए कॉन्शियसली आप उसके बारे में सोचते नहीं। वहां ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं भौतिक का, वहां तो मन चाहे रूप ले लो। तो वहां जाके यहाँ जो आप ध्यान नहीं देते या दबा इसलिए देते हो क्योंकि भौतिक रूप से ये नहीं हो सकता। मैंने ये इतना बड़ा प्लॉट बनाया या इतना बड़ा मकान बनाया, अरे भाई इधर से एक हाईवे निकल रहा, चलो उठा के इधर रख देते हैं। आप भौतिक रूप से गए यार ये तो नहीं हो सकता, तोड़ना पड़ेगा। वहां ऐसी कोई इशू नहीं है। ये शब्या जी का इसमें है, तो वो उनको आप कोई सा एक फोन करके उनको ये उनसे उनको से कहो बात कि हो गई है मेरी उनसे, तो वो डाउनलोड कर रही हैं। ठीक है। तो ये सपने का नेचर है जिसके अंदर ये सारी चीजें इनपुट देती हैं अपना। यहां दे रही हैं इनपुट सारे समय, ऐसा नहीं है। पर कॉन्शियसली डीलिंग में इतनी सारी चीजें, इतने सारे फिल्टर्स आपके कॉन्शियसली जाने या इस तरीके से अपने आप ही काम कर जाते हैं। जैसे मैंने अभी वो मकान का एक उदाहरण दिया। अब सीढ़ियां चढ़ के आपको आना, लिफ्ट नहीं है, 50 मंजिल है, तो उसमें ये नहीं कि चलो अपन जंप कर जाते हैं, उसके परिणाम आप जानते हैं। वहां सपने में एज सच कोई वो आपके लिमिटेशन नहीं है, आप पंख लगा के उतर सकते हैं। हाँ, अगर वहां कोई झटके से आप गिर जाएंगे, चोट भी लग सकती है, ये दोनों ही काम हो सकते हैं। या फिर आपको ऐसा नजर आएगा कि नीचे कोई कोई गद्दा लगा हुआ है, आराम से आप उसके ऊपर जंप कर रहे हैं। पता नहीं क्या क्या आपको आ सकते हैं। जो लिमिटेशंस यहाँ फिल्टर्स लगे हुए हैं, वो फिल्टर्स आपको संभव असंभव, फिजिकली संभव असंभव, साइकोलॉजिकली संभव असंभव, ये सारी चीजें हैं। वहां नहीं है ये रेस्ट्रिक्शंस। हाँ, वहां तो यहाँ आपने जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो जब वहां प्रवेश कर जाते हैं, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, आपकी किसी के प्रति आसक्ति है या कोई इंप्रेशंस हैं, दबे हुए आपके फोबियाज हैं, ये हैं वो हैं, वहां उनके रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये सारे घालमेल बना देते हैं इन आकृतियों से, जिनका अर्थ जागृत बुद्धि की पकड़ से बच निकलता है। अगर आप क्लोजली इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो बच नहीं निकलेगा, पर क्योंकि अभी कॉन्शियसली पता नहीं आप किस तरीके से चीजों को जज करते हो, राइट और रॉन्ग के रूप में, संभव असंभव के रूप में, प्रिय अप्रिय के रूप में, उचित अनुचित के रूप में, यही बच निकलता है। आप जानो उससे पहले तो आपके निर्णय आ जाता है, आंखों के अंदर तुरंत वो ट्रांसलेशंस हो जाता है, किसी व्यक्ति के प्रति आपको क्या भाव है, उस तरीके का दिखना शुरू हो जाता है। जानो उससे पहले ही, तो बुद्धि कहां से पकड़े। तो जागृत बुद्धि की पकड़ से बच निकलता है क्योंकि उसके पास अवचेतना की प्रतीक प्रणाली की कोई कुंजी नहीं होती। और फिर बाद में कुछ ऐसे सिंबल्स हैं, उनका यहां कोई सेंस बनता नहीं भौतिक रूप से। वो ऐसे सिंबल्स हैं जो सर्टेन आपके
डीप साइकोलॉजी को या आपके इमोशंस को, इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ का सिंबोलिज्म, यदि सरफेस आपकी साइकोलॉजी है, जितना कि इन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने एक स्तर तक उसका विवेचन किया है, जो कि सामान्य मनुष्य के लिए तो वो भी बहुत है। भी जैसे आर्ट है, म्यूजिक है, सामान्य व्यक्ति के लिए तो यही बहुत जबरदस्त चीजें हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप इनको एक राइट पर्सपेक्टिव में रख सकते हो। नहीं तो साइकोलॉजी अपने आप में कितना वास्ट सब्जेक्ट है, सतही रूप से भी, इसलिए उनको लगता है ये स्पिरिचुअलिटी है। तो श्री अरविंद के लेटर के अंदर है कि ये लिखते हैं आजकल के लोग, इनका एक बेसिक, एक ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं, CAT कैट, TREE ट्री, और ये कह के कहते हैं हमने भाषा विज्ञान बना दिया, साइकोलॉजी के तार तार हमने समझा दिया आपको। अरे तुम तो CAT कैट ये कर रहे हो, TREE ट्री। तो ये तो वैसे ही है कि मुर्गी के स्क्रैच करने से क्या कर लेगी वो, एक कोई दाना भले ही वहां से निकाल के खा जाएगी, इससे ज्यादा तो मुर्गी क्या कर सकती है। ये उपमा दी आपके जो जो सो कॉल्ड ये साइकोलॉजिस्ट हैं, ये जितने भी आज तक हुए हैं, उनके बारे में श्री अरविंद का विवेचन ये है कि क्या कर लेंगे वो। ये एक समस्या है। ये एनालिसिस इसका हम ये बता रहे हैं कि पकड़ से निकल, क्योंकि अवचेतन की प्रतीक प्रणाली एक अलग होती है जिसकी कुंजी नहीं होती इसके पास। एक समय के बाद यह अवचेतन गतिविधि पूरी तरह से अचेतन में डूबती हुई प्रतीत होती है, और हम इस अवस्था का वर्णन गहरी स्वप्नहीन नींद के रूप में करते हैं। वहां से हम पुनः स्वप्न के उथलेपन में उभर आते हैं या जागृत सतह पर लौट आते हैं। ये इस तरीके का पैसेज है जहां हमको जो जो ड्रीमलेस स्लीप जिसको बोलते हैं वो होती है, उसके अंदर इन चीजों का पता होता नहीं। आप कहते हो मैं बहुत गहराई में, वो गहराई नहीं, वहां जाते हो। पर वास्तव में जिसे हम स्वप्नहीन नींद कहते हैं, जिसको आप स्वप्नहीन नींद कहते हो, उसमें हम अवचेतन की एक अधिक गहरी और सघनतर परत में चले गए होते हैं। ये लो, ये एक और गहन घनी परत है। यहां तक सेंटेंस समझ में आ रहे हैं क्या आपको? हाँ भैया। और उनको, रविकांत जी को भी फोन कर लो, ठीक है। वो भी कोशिश कर रहे हैं। पर वास्तव में जिसे हम स्वप्नहीन नींद कहते हैं, उसमें हम अवचेतन की एक अधिक गहरी और सघनतर परत में चले गए होते हैं। एक ऐसी अवस्था जो इतनी अधिक दुर्बोध, इतनी डूबी हुई, या इतनी अधिक अंधकार में मंद और भारी होती है कि उसकी रचनाओं को सतह पर नहीं लाया जा सकता, और हम वहां स्वप्न देख रहे होते हैं। पर इन अधिक अस्पष्ट स्वप्न आकृतियों को समझने में या अवचेतन की रिकॉर्ड करने वाली परत में अंकित करके बचाए रखने में असमर्थ होते हैं। ये है एक मेन कारण, ये बड़ा भारी कारण है इसके अंदर। ये क्या कह रहे हैं देखो, वास्तव में जिसे हम स्वप्नहीन नींद कहते हैं, उसमें हम अवचेतन की एक अधिक गहरी और सघनतर परत में चले गए होते हैं। अवचेतन की कुछ चीजें जो आपके सबकॉन्शियस, अर्ध चेतन या अवचेतन के अंदर आती हैं, वो तो दर्ज हो जाती हैं। पर जो हम इसकी और डीपर लेयर के अंदर चले जाते हैं, सघनतर परत में चले गए होते हैं,
तो ये एक ऐसी अवस्था है जो इतनी अधिक दुर्बोध, इतनी डूबी हुई या इतनी अधिक अंधकार में मंद और भारी होती है कि उसकी संरचनाओं को सतह पर नहीं लाया जा सकता। उनको सतह पर नहीं लाया जा सकता, पर इसका मतलब वो कम इफेक्टिव हैं, ऐसी बात नहीं है। जीवन को यही तो प्रॉब्लम है। यहां हम कॉन्शियसली नहीं पहुंच पा रहे। हमारे सारे शॉट्स जो हैं वो कॉल कर रही है ये। अपना लो चाहे साधना, इसको तो फर्क थोड़ी पड़ता है, आपकी कॉन्शियस लाइट पहुंचती नहीं वहां तक। तो ये बार 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 आपको अंडू करती रहेगी, कितनी भी मेहनत कर लो, ये यहां से उठती है और आपको सतह पे आप जिन रूपों में आती है, आप उस रूप के प्रति अभिभूत हो जाते हो या उससे उसको टैकल करने की कोशिश करते हो, जबकि उसका कारण तो है ये। भाई केवल स्वप्न की बात नहीं है, ये डायरेक्टली कैसे हमारे जीवन को जो है गढ़ रही है, मोल्ड कर रही है ये सारी चीजें। तो इतनी डूबी हुई या इतनी अधिक अंधकार में मंद और भारी होती है कि उसकी संरचनाओं को सतह पर नहीं लाया जा सकता। जब ये सतह पर नहीं आ सकती तो इसके पास आपका मतलब सचेतन प्रकाश यहां तक नहीं पहुंचता। अब जिस भाग के ऊपर, और इतना बड़ा भाग है जिससे आपका भौतिक बना है, यहां तक प्रकाश नहीं पहुंचता। इसलिए ये जो कई लोग कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं, हम ये इसके ऊपर गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं, ये सारी बकवास बातें हैं। उनको ये सेंस नहीं है कि जहां तक आपका प्रकाश पहुंच रहा है वो है आपकी केवल थोड़ी सी साइकोलॉजी। वो भी यदि साधना में आपको नहीं लेके जा रहा तो आप तो अभी बिल्कुल सतह के ऊपर हो। आप चाहे कैसा भी गहरा ध्यान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर साइकोलॉजिकली एक बैरियर है जिसने आपको साधना में अभी तक प्रवेश नहीं करने दिया। तो फिर तो आपके पास नेसेसरी इंस्ट्रूमेंटेशन या लाइट या पावर ही नहीं है कि जो इतनी दुर्बोध ये चीज है उससे डील कैसे करोगे, उससे मीट कैसे करेंगे हम। वो जब अपने हथियार सामने लेके आएगी, हमारे पास तो है ही नहीं। ये तो केवल माँ के प्रति प्रेम, ये चेतना है जो इस चीज के को आंसर कर सकती है, और दूसरी चीज के पास नेसेसरी पावर नहीं है। ये क्या समझ रहे हो देविका जी, ये जो हम बात कर रहे हैं इसको कैसे बताएं, ये जो पैराग्राफ है। वो बीच में पंकज में लिंक टूट गया था, वो एक दो कॉल्स वो आ गई थी सभ्या दीदी की, उनको बता रही थी तो थोड़ा लिंक टूट गया। विवेक अपन जो ये बात कर रहे हैं, ये एक मेन कारण है। आपकी दूसरी चाहे कितनी योग की पद्धतियां हो, कितनी कुछ भी हो, जब तक आपने इस चीज को हाथ में नहीं लिया, साधना में ये ही चीजें व्यक्ति को डील करनी पड़ती है। कोई बाहरी ये थोड़ी है कि नैतिकता के नियम अपना लेता है, वो कोई ऐसी बातें नहीं है। वो तो कोई भी थोड़ा बहुत भी डिसेंट व्यक्ति होगा वो तो वैसे चलेगा भाई, उसमें क्या बात है। पर ये कारण है, ये वाले भाग हैं। अगर ये भाग एक्टिव है, जो कि अगर का तो कहना ही नहीं, यही तो हमको मोल्ड कर रहे हैं, तो और कोई दूसरी चीज की संभावना नहीं है। तो आपको यदि साधना के बारे में आप सीरियस हो, तो आपको जानना चाहिए कि आपको किस चीज से डील करना पड़ेगा। ये लाके घटनाएं फैशन कर देंगी, बाहरी चीजें मोल्ड कर देंगी, सामने वाले को लाके आपसे क्रोधित रूप से बात करवा देंगी। आप कहें कितनी गलत बात है। आपके सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग को एकदम आहत कर देगी। आपके पास सारे कारण होंगे खुद को उचित ठहराने के और दूसरे के व्यवहार को अनुचित, और सब लोग भी कहेंगे हाँ बिल्कुल गलत है। और आप ये नहीं देख पाओगे कि ये गलत और सही तो इसने इसने एक ड्रामा रचा है। अब ये तो बहुत भयंकर चीज हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई है। ये क्या कह रहे हैं ये विवेक। एक्चुअली भैया मैं कॉल पे था, वो रविकांत ठीक है, भैया जोड़ नहीं पा रहे थे ठीक इसलिए। ठीक है। फिर उनको दिन में ट्राई करेंगे अब, क्योंकि मैसेज अपन ने शाम को डाल दिया, व्हाट्सएप पे भी डाला और इस पे भी डाला, और उसी समय तक नहीं देखते तो अब क्या करें। हाँ अनिल जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप।
इसमें ये जो ड्रीम लेस स्लीप की बात आ रही है उसके बारे में ये शायद बात कर रहे हैं, स्वप्नहीन। आ, अब जिसमें ड्रीम नहीं है उसका तो, जब ड्रीम ही नहीं है तो अपन उसका तो कैसे मतलब उसका बारे में तो याद का तो सवाल ही नहीं है। जब सपन को अपने याद रखते हैं तो वो अब जिस कहते हैं हाँ भाई गहरी नींद आई, बहुत गहरी हाँ नींद आई, है ना। हाँ तो वो जो चले जाते हैं उसमें तो बिल्कुल वो अवस्था बहुत कम एक्सपीरियंस होती है, मैंने देखा ये बहुत ही रेयर जो है आती है। अदरवाइज नींद इंटरमीडिएट नींद आती है अपने को, आती है जो है। नहीं नहीं, वो जो गहरी वाली है हाँ ये कह हाँ रहे हैं। हाँ, इसके वो गहरी। अलग अलग स्वरूप हैं। इसके जो आप जी, जिसको डीप स्लीप कहते हो, हाँ एक तो अचेतन के अंदर मतलब इनकॉन्शियंट में लुढ़क जाने को डीप स्लीप कहते हो आप। हाँ, जैसे अब कई बार तो बहुत ज्यादा थकान हो रही है, आप जैसे पड़े और नींद आ गई, मतलब उसमें तो आपको फिर पता भी नहीं लगता, जैसे आप सोए और जो है कई बार तो जो है इवनिंग लेट हो गए और 5 7 8 घंटे जो है आपको पता ही नहीं, बहुत थकान है। अब वो तो एक लगता है कि तमस वाली है शायद। हाँ, इसीलिए माँ ने उसके लिए हाँ मना किया है हाँ, कि तमस जब मतलब आप आप बहुत। इतने थके हों हाँ तो आप पहले धीरे 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 रिलैक्स करो। जी। तो ये माँ ने इसी लिए कहा कि आपको वैसी उसमें नहीं जाना चाहिए। पर ये यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिसको आप ड्रीमलेस स्लीप कहते हो, उसका एक नेचर तो ये है कि वो ड्रीमलेस इसलिए है क्योंकि ड्रीम्स का मतलब वो रूपाकृतियां पैदा करना जो यहाँ दर्ज हो जाती हैं। हमने शुरू इसी से किया था। पर हम्म। उसके रूप इस तरीके के हैं, उसका सिंबोलिज्म, उसकी चाबी हमको नहीं पता होती, इसलिए वो दर्ज नहीं करती। मोबाइल की तरंगे, यदि मोबाइल आपके पास, या रेडियो की तरंगे यदि रेडियो आपके पास नहीं हो, तो वो है या नहीं है ये तो होती नहीं हाँ, फिर। नहीं वो तो वो सही बात है, ट्यूनर नहीं है तो वो ट्यून ही नहीं कर पा रहे ना, अपन है ही नहीं अपने ये वो दे दर्ज नहीं कर पाता। दो तो लोग वेट कर रहे हैं, इन कर लीजिए। तो इसलिए ये एक बड़ी समस्या की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसको हम क्या कहते हैं जनरल टर्म्स के अंदर, वो वाली बात वैसी नहीं है। जिसको आप डीप, हम उसके अंदर चले गए, वो कोई डीप वीप वाली बात नहीं। वो तो ये है, जनरल हम्म। मनुष्य जाति लगभग सारी इसी के अंदर जाती है। सब टोटल जो है इसी के अंदर जाते हैं। ये तो कोई साधना के द्वारा या कोई कोई आप में कुछ आपने क्षमताएं डेवलप करी हो तब जाके, दूसरी फिर बाद में डीप जिसको आप समाधि या वो कहते हो, वो अलग होती है इससे। हाँ, उसके आगे वाली स्तर। अब ये क्या है कि क्योंकि अचेतन में लुढ़क जाता है व्यक्ति, और वो यहाँ उसके जो सिंबोलिज्म है उसकी चाबी होती नहीं, तो कुछ जो चीजें अवचेतन में आ जाती हैं तो वो तो सतह के पास दर्ज कर जाती हैं। ये कितना साफ साफ मैकेनिज्म श्री अरबिंदो समझा रहे हैं, इतना बढ़िया तो कहीं नहीं है। आप कहीं देख लो, ये वाली बात ही नहीं है दूर दूर तक। वो प्रचलित उसमें तो आजकल बहुत ड्रीम इंटरप्रिटेशन के बारे में बहुत सारी किताबें, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने लिखी हैं, और हाँ वही वही तो। सारा पॉपुलर वही चलती है अब, हाँ ये ड्रीम बिल्कुल। इंटरप्रिटेशन। अब आप इसको और गहराई से समझना, इसको नींद वाली चीज को। बिल्कुल। तो हम पहले दिन से जो बात करते आ रहे हैं, जैसे अब ड्रीम की सीरीज हो गई है, स्लीप एंड ड्रीम। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये आपको फिर से, जैसे ये 4 5 क्लासेस 10 क्लास जितनी भी होती है, ये फिर से रिपीट कर लो और इसको देखो, ऑब्जर्व करो, नहीं तो पता भी क्या चलेगा इसका। हाँ, बाकी तो मतलब 1/3 लाइफ तो इसी में जा रही है अपनी, सब सोने में ही। ज्यादा जा रही है हाँ, 1/3 भाई। से भी ज्यादा जो टाइम बचपन इसी का में तो जा रहा पता नहीं लगता, है। बिल्कुल। और थोड़ा बहुत पता लगता है उससे पहले मृत्यु कान में आके कह देती है समय हो गया आपका। एज कह देती है, उससे पहले तो दुनिया है वो हमको उड़ाए लेती है। तो हाँ, तो ये तो ये तो क्या बिल्कुल ये ऐसा एरिया है, इसमें तो कभी एक्सप्लोर करता ही नहीं आदमी। मतलब ही नहीं है। हाँ, इसको तो नहीं करता। किसी से भी आप बात करो, कहते यार सो गए बस। नहीं हाँ, आती तो डॉक्टर आपको कहते देगा ये ले लिया करो, ये गोली बस ले हाँ, लिया तो करो ये कि आप। आज अच्छी नींद आई, इतना ही सब उसको, इतना ही जो है उसे जो है वो है हाँ कि भाई हाँ, नींद अच्छी आ गई यार, बस हाँ ठीक हाँ, ये बढ़िया आ गई। है। सही। पर जिसको आप बढ़िया कहते हो, लगभग उसका यही है कि जिसे हम स्वप्नहीन नींद कहते हैं, उसमें हम अवचेतन की एक अधिक गहरी और सघनतर, इससे पहले जो बात चल रही थी, मतलब ड्रीम बिल्डर कौन कौन है, आपके ड्रीम बनाते कौन है, तो अपने हाँ आप में सबकॉन्शियस जो है वो रिसेप्टेकल है एक, वो पैसेज है दो, वो स्वयं भी ड्रीम बिल्डर है तीन।
हाँ तो उस पैसेज के माध्यम से कौन कौन सी चीजें आएंगी, ये आएंगी। मैं इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप जो लोग एस्पिरेंट्स हैं, कौन सी चीज आपको अंडू कर रही है, ये वाली चीज अंडू कर रही है। तो अगर आप सोचते हो कि आपके ही शक्ति सामर्थ्य से या आपके रिसोर्सेस से आप कर लोगे, ये नहीं कैसे होगा। करने देंगी। बिल्कुल। ये एक प्लेन फैक्ट है, हमारे बीइंग की डिजाइन इस तरीके की है। जैसे आप सर्टेन कोई कोई आपको प्रक्षिप्त करना है सैटेलाइट पर एक सर्टेन एंगल के ऊपर और सर्टेन थ्रस्ट के साथ, यदि उसको नहीं फेंकते तो ये यहाँ का गुरुत्वाकर्षण उसको नहीं जाने देगा। नहीं जाने। वही चीज यदि हमारी प्रकृति के साथ हो, हम सारे समझदार हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए वो अब वो करना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक बात। और बुरी बात इसके अंदर ये है कि हमारा जीवन जा रहा है इसमें। जो आपको मिला है सबसे कीमती निधि हो सकती है, अभी तो क्या है, बिल्कुल। अगर वो चीज नहीं परस्यू कर रहे तो कौड़ियों के भाव की चीज है। भाई जीवन में और वैल्यू क्या है यदि इसमें नहीं जाते तो। पर जो संभावना है, जो सोना बन सकती है, तो थोड़ा साहस करो। इसमें कोई आध्यात्मिकता की और की बात नहीं, ये एक प्लेन फैक्ट है हमारे बीइंग का, किस तरीके की उसकी डिजाइन है। इसलिए यदि इसी रट में लगे रहोगे तो ये आपको नहीं जाने देंगे। पता नहीं सही बात। कैसे कैसे रूप लेके आएंगे, कैसी कैसी चीजें लेके आएंगे। अब आप समझ रहे हैं ना सारी गुत्थी को। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। मतलब इतने ज्यादा ड्रैगिंग फोर्सेस इतने ज्यादा हैं ये, बहुत। ये निर्माण करते हैं ये बाहरी स्थितियों का, बाहरी आपके जो चीजें हैं उनका निर्माण जब ये करेंगे। अब बताओ डील कैसे करो जब जिससे आप डील कर रहे हो वो मायावी है और आपका एडवर्सरी है। अब बताओ आपके पास इसके लिए जो एक्चुअल हथियार चाहिए वो तो माँ की हाँ शक्ति, माँ का प्रोटेक्शन, उनकी चेतना, वो ही काम करेगी इसमें। और दूसरी आपकी शक्ति सामर्थ्य क्या काम करेगी ये बताओ। बिल्कुल, वो तो हायर टूल्स चाहिए आपके पास में, अदरवाइज नहीं हो सकता। एकमात्र उसी से हो सकता है। इसलिए अब आपके तो इतने दिन से ये बात एटलीस्ट कम से कम अब उतरी है गले, नहीं तो वो हमारी ग्रुप हाँ के जो लोग हैं वो लग रहे हैं अपनी उस मंसूबों में कि हम ही कर लेंगे सारी चीज। अरे ये करना पड़ेगा, इससे डील करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो आपकी गुडविल है, सारी बातें अपनी जगह पे है। हमसे ज्यादा ज्यादा जो भक्ति वाले लोग हम हर मंदिर में देखते हैं, ये है अंडू करता है। ये एक सीमा या एक दायरे से आगे नहीं जाने देगा। और ठीक ये बात। नींद की बात चल रही है, पर अपन इसको एक ओकेजन ले रहे हैं अपने बीइंग की डिजाइन और क्यों साधना जिसको सो कॉल्ड। और ये जो ये टर्म है आध्यात्मिक जीवन, जो पहले उसके साथ अभाव या जो लगा हुआ था, पता नहीं अब तो ऐसा मेरे को तो नजर नहीं आता इससे फुलफिलिंग चीज क्या हो सकती है। और एक बार ये पता चल जाए कि और दूसरे में तो आशा ही नहीं है, कितनी भी मेहनत कर लोगे ये वापस ला के कचरा डालेगा। कचरा क्या, आपके सारी भवन का निर्माण ही यही कर रहा है। उन भवनों में यदि निर्माण करोगे तो अच्छी सांस कैसे आ जाएगी। आपका ठीक। भवन ही बना ऐसी जगह है जहां आपके एमिशंस हो रहे हैं गैसेस के, डेडली गैसेस के, रेडिएशन का एरिया है, उसका एरिया है। आपका यहाँ थोड़ा सा ये कर ले, अरे यार छोड़ इसको, इसमें नहीं हो सकती ये चीज। तो जो इतनी दुर्बोध, इतनी डूबी हुई या इतनी अधिक अंधकार में मंद और भारी होती है कि उसकी संरचनाओं को सतह पर नहीं लाया जा सकता, ये है प्रॉब्लम। जो सबकॉन्शियस की है, वो जो सतह पे दर्ज हो जाती है, उसको आप थोड़ा बहुत कोशिश करते हो सचेतन रूप से, उसी को एट द मोस्ट सिंसियर व्यक्ति जो सबकॉन्शियस से उठ के आती हैं, उनको तो फिर भी कोशिश करता है टैकल करने की। पर ये तो दुर्बोध है। दुर्बोध इन दी सेंस आपकी बोध में चेतना है उसकी पकड़ में आती नहीं। अब जब पकड़ में नहीं आती तो अब पकड़ में ही नहीं आती ये तो। अगर ऐसा इस वेवलेंथ के ऊपर आपका एडवर्सरी है आके काम करता है, बताओ उस पे आपकी न तो बंदूकें काम करती, न आपकी तलवार काम करती। हमारी जो बंदूक तलवार है वो जिस स्तर पे काम करती है उस स्तर का ये व्यक्ति नहीं है। और हम वहां स्वप्न देख रहे होते हैं, पर इन अधिक अस्पष्ट स्वप्न आकृतियों को समझने में या अवचेतन की रिकॉर्ड करने वाली परत में अंकित करके बचाए रखने में असमर्थ होते हैं। तो ये अवचेतन में यदि आए भी
तो आपकी जो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है, जो रिसेप्टेकल जिसको कहते हैं, वो इसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता। आपके पास वो व्यक्ति आया, आप कितनी भी फोटो उतारो उसकी उसकी तो फोटो आती नहीं, क्योंकि इस स्टफ का बना नहीं। तो वो अपने सारे काम करके चला जाता है और इससे बच के चला जाता है, और आपके धर्मगुरु बैठ के और सतह की बातें करते रहते हैं, अरे यार इससे नहीं होगा, ये चीज दूसरी है। अब ये बात कौन समझाए? या फिर यह हो सकता है कि हमारे मन का वह हिस्सा जो अभी भी शरीर की नींद में सक्रिय रहता है, शरीर की नींद, क्योंकि चेतना तो और ज्यादा एक्टिविटी के अंदर चली गई। हमारी सत्ता के आंतरिक क्षेत्रों अधस्तलीय मानसिक, अधस्तलीय प्राण, सूक्ष्म भौतिक में प्रवेश कर गया है। ये हमने बात करी थी, जो सबलिमिनल सेल्फ की हमने बात करी थी, जिसके अंदर आपका सबलिमिनल माइंड, ट्रू वाइटल और आपका सटल फिजिकल। तो या फिर दो चीजें हो सकती है, या तो आप अवचेतन में लुढ़क गए, अचेतन में सॉरी, जहां की उसकी ऐसी रूपाकृतियां हैं, उसके ऐसे रूप हैं जो सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड ही नहीं होते। या इस पॉजिटिव साइड भी हो सकती है इसकी, जो आप जो आपका ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, सटल फिजिकल आंतरिक क्षेत्र हैं, इनमें भी जा सकते हो। जनरली इसमें जाता नहीं आदमी, और वहां हमारे सतही भागों के साथ सभी सक्रिय संबंध से कट गया है। इसलिए नींद तो एक जैसी लगती है, पर अब नींद नींद में फर्क हो गया। दो जनों की नींद, एक साधक जो सिंसियर साधक है इस मार्ग का, वो जिन क्षेत्रों में प्रवेश करता है, हालांकि ये कोई नहीं कि उसके सबकॉन्शियस नहीं आ जाता होगा, उसके ये इनकॉन्शियंट नहीं आ जाता होगा, पर क्योंकि वो सचेतन साधना कर रहा है, तो काफी चांसेस हैं कि उसके इन भागों में भी प्रवेश हो जाए, क्योंकि वो कॉन्शियसली परस्यू कर रहा है इसको। दूसरे यदि इनमें करते भी होंगे तो उससे कुछ आती नहीं। जैसे कोई गिफ्टेड लोग होते हैं जिनकी सहज एंट्री होती है आपके ट्रू माइंड में या इनके अंदर, पर अब उससे कोई ज्यादा से ज्यादा उस छिद्र से आपके पास कला आ जाएगी, साहित्य की फैकल्टी आ जाएगी, संगीत की फैकल्टी आ सकती है, पर उससे फंडामेंटली फर्क नहीं पड़ता। अगर ईगो हो तो इनफैक्ट आपके लिए और भारी बना देता है। वो जो फैकल्टीज हैं जो आके दर्ज कर रही हैं, उनका उपयोग होता है अहंकार में कार्यों के लिए। बड़ी भारी गुत्थी है ये, इसलिए करने का क्या काम है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जिसको आप ये कह रहे हो जीवन को छोड़ के चला गया, परिवार को छोड़ के चले गया, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को छोड़ के नहीं गया व्यक्ति। वो जिन चीजों के ऊपर काम कर रहा है, वो दूसरों के लिए वो ग्रेटेस्ट और सुप्रीम बेनिफैक्टर है पूरी मनुष्य जाति का, जो इन क्षेत्रों के ऊपर काम करता है। अब ये तो पिक्चर ही चेंज हो गई। इस जगत में आपका जो उद्देश्य है, जो काम करने आप आए हो, आपका जो स्कोप है, आपका जो वर्क फील्ड है, ये तो बदल गया। जिसको आप इतना सीरियसली लेते हो चीजों को, उसकी चाबी तो एकदम बदल गई। यदि हम अभी भी इन क्षेत्रों की नजदीक की गहराई में हैं, तो सतही अवचेतन, जो कि हमारी सुप्त जागृत अवस्था होती है, सुप्त जो सतही अवचेतन, जो आपकी सोने के अंदर जो जागृत के नजदीक की अवस्था है, ये मानो आप सुप्त जागृत अवस्था होती है। इन गहराइयों में हम जो अनुभव करते हैं, उसकी कुछ चीज रिकॉर्ड करता है, बस। तो आप आइदर तो इनकॉन्शियंट में लुढ़क के चले जाते हैं, तो उसकी कोई चीज अगर पैसेज में आ जाए तो रिकॉर्ड हो जाती है, या आपके डीपर सेल्फ, आपका सबलिमिनल माइंड, आपका सबलिमिनल वाइटल और फिजिकल, सबलिमिनल या ट्रू या सटल, इनमें यदि प्रवेश करते हो, तो यदि हम अभी भी इन क्षेत्रों की नजदीक की गहराई में हैं, डीपर में चले जाओगे, जैसे मतलब इसका बहुत बड़ा एक्सटेंट है, क्षेत्र है, बड़ा है, उसमें थोड़ा सा आप बस उसमें 4 कदम आगे गए, टेरिटरी के अंदर किसी दूसरे की टेरिटरी है, उसमें 10 कदम आगे जाके बस खाली यूं झांक के वापस आ गए,
वापस फटाफट अपने खुद के टेरिटरी के अंदर आपने प्रवेश कर लिया। तो ये क्या कह रहे हैं, यदि हम अभी भी इन क्षेत्रों की नजदीक की गहराई, अधस्तलीय मानसिक मतलब ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, इनकी नजदीक की गहराई हमारे यहां से जो भाग इनके टच हो रहे हैं उनमें हैं, तो सतही अवचेतन इन गहराइयों में हम जो अनुभव करते हैं उसकी कुछ चीज रिकॉर्ड करता है। तो ट्रू माइंड, वाइटल, फिजिकल, आपके सबलिमिनल सेल्फ, ट्रू सेल्फ जो है थोड़ा सा उसका रिकॉर्ड भी कर लेता है। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है लोगों के लिए, यदि इसके कुछ कर पाए तो ऐसे आपको सजेशंस मिल सकते हैं, ऐसे इंडिकेशंस मिल सकते हैं, परंतु ये रिकॉर्ड यह अपनी ही भाषा में दर्ज करता है। अब ये भाषा हम जानते नहीं, जो प्राय अजीब तालमेलहीनता से ग्रस्त होती है, और यहां तक कि जब यह अत्यंत तालमेल वाले स्वरूप की होती है, कौन सी, जो आपके सबलिमिनल, ट्रू माइंड, वाइटल, फिजिकल, इनसे जो आती है कोई चीज, मतलब आपकी टेरिटरी से इनमें आपने 4 कदम 5 कदम इससे ज्यादा तो रखते ही नहीं, ये तो कोई कोई शायद ही कोई होता है। अब वो जब आपको लाता है और बताता है इंट्यूशन के बारे में, इंस्पिरेशन के बारे में, और इंस्पिरेशन भी कोई एक कवि है या कोई और है, इंस्पिरेशन का क्या बताए कोई, भाई श्री अरविंद ने बता दिया कि ये कविता यहां से आती है, कवित्व शक्ति ये है। जिस तरीके से इन्होंने पूरा वॉल्यूम डेडिकेट कर दिया फ्यूचर पोएट्री को, वो आपके टॉपमोस्ट पोएट्स खुद भी इसका मैकेनिज्म नहीं समझा सकते, हालांकि उनके पास इंस्पिरेशंस आ रही हैं, पर वो भी श्री अरविंदो बता रहे हैं, देखो शैली के पास ये एक लाइन यहां से आई। मतलब जो ऐसे आपके जिनके पास थोड़ी थोड़ी स्पेशल फैकल्टीज प्रकृति ने दे के भेजा है, उनके पास भी स्पोरेटिक तरीके से आती है, कोई समय एक बूंद आ गई, ट्रिकल आ गया, तो इन भागों का कितना प्रवेश है मनुष्य जाति में देख लो। ये विवेचन श्री अरविंद कविता के अंदर कर रहे हैं कि शेक्सपियर की ये लाइनें देखो यहां से आई, इस व्यक्ति की ये लाइनें ये यहां से इंट्यूशन से आई, ये हायर माइंड से आई, ये यहां से आई, ये यहां से आई। अब जब श्री अरविंद कह रहे हैं कि मैंने सावित्री का मिनिमम जो स्तर है वो एक सर्टेन ये ओवर माइंड, ये यदि रखा है, आप कल्पना कीजिए कि आज दूसरे कौन विवेचन करेगा इसका, मनुष्य जाति ने तो आज तक देखी नहीं ये बात। अगर शेक्सपियर भी इसका विवेचन करे तो भी उसके पास नेसेसरी इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, और जो इतना सीरियसली इसके ऊपर आपको बता रहे हैं सावित्री पे चीजें, साधना करी नहीं उसने, अब ये तो बन नहीं सकती ये बात। तो इन क्षेत्रों से मतलब मनुष्य की क्या क्या संभावनाएं हैं और वो कहां अपने आप को ऑपरेट करवा रहा है, ये देखो आप। तो यह रिकॉर्ड ये अपनी ही भाषा में दर्ज करता है, जो प्राय अजीब तालमेलहीनता से ग्रस्त होती है। तो आपको ये वाली वो भी तालमेलहीन है, दुर्बोध है, जब आप लुढ़क जाते हो उसके अंदर, या यदि आप डीपर सेल्फ में भी प्रवेश करते हो तो भी पता नहीं, इसका सिंबोलिज्म भी पता नहीं, सामान्य व्यक्ति की उठती नहीं, जो साधना के अंदर उसको वो भी सपने पे कौन ध्यान देता है, वो तो आपकी समाधि में जाने में, इनमें जाने में। अब ये देख लो आप, जो सो कॉल्ड आध्यात्मिकता है उसमें और श्री अरविंदो के अप्रोच में, माँ के अप्रोच में क्या फर्क है देखो। अब उनकी तो बातें ही नहीं है इस तरीके की। ये कितनी टेरिटरी पूरी को कवर करके चल रहे हैं, इसलिए पूर्ण योग में ये नहीं कि आप सोचो करते क्या होंगे, अब आपके सामने उठ के आ रहा है ये तो बहुत बड़ी टेरिटरी है और ये करने का काम है, ये प्लेन फैक्ट है आपके सामने। और यहां तक कि जब यह अत्यंत तालमेल वाले स्वरूप की होती है तब भी सदा ही विकृत होती है, तालमेल संबद्ध तरीके से, जो जैसे आप कई अपने सपने रिलेट करते हो, उसकी स्टोरी बनाने की कोशिश करते हो, अगर डीपर भी है तो सामान्य उठ रहा। अब ये तो कौन बताए कि अब ये आपकी कामना के कारण उठ रहा है या आपकी इंट्यूशन है या आपको, ये तो कोई गाइड है प्रॉपर, वो ही बता सकता है। नहीं तो अगर आप अपने तरीके से इसको ट्रांसलेट करोगे तो अपने ही टर्म्स पे जो आपको सुखद लगेगा, या जैसे भी माइंड एक सहज रूप से स्टोरी टेलर है,
खुद बना लेता है। डिसजॉइंटेड चीज भी है तो भी सुसंबद्ध तरीके से एक उसकी स्टोरी बना लेगा। माइंड का स्वरूप है ये। जैसे स्क्रैम्बल करके शब्दों को लिखो, कुछ सेकंड के अंदर माइंड उनको भी रीड करना शुरू कर देता है। देते हैं ना आपको, स्क्रैम्बल करके सेंटेंस दे दिया, माइंड उस टेढ़े मेढ़े जो लिखे हैं उनको भी तुरंत उसको पढ़ना शुरू कर देता है। ये नेचर है इसकी। ये जब तक आप नहीं करो, और खाली ये जो जो जनरली कि हम तो माँ के प्रति भावना रखते हैं, बस फिर बाद में सारी ये ऑफर कर देते हैं, वो कर देते हैं, नहीं बनती उससे बात। वो ठीक हो सकता है पर अपने स्थान पे हो सकता है। अगर इनसे आंखें यदि आप बंद करते हैं, बनेगी नहीं बात। तो सदा ही विकृत होती है या जागृत अनुभव की दुनिया से ग्रहण की गई रूपाकृतियों में ढली होती है। क्या मतलब हुआ इसका विवेक? जागृत अनुभव की दुनिया से ग्रहण की गई रूपाकृतियों में ढली होती है, ये क्या मतलब हुआ? जो वहाँ चीज हम देख रहे हैं और वो यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन जो अभी तक हमारा आसपास में या जो बाहरी अनुभव हम कर रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, उस रूप में फिर वो उसका ट्रांसलेशन होना प्रारंभ हो जाता है। हाँ, तो जागृत अनुभव में ये नहीं कि खाली चीजें खाना पीना टच करना, ये तो एकदम स्थूल है। हम्म। पर जो इवन आपकी जो पश्चिम की कला भी ऊंचे से ऊंचा कहाँ लेके जाती है, वो भी दुनिया को ओझल नहीं करती आंखों से, वो भी दुनिया से ही ग्रहण किए हुए अनुभव की रूपाकृतियां हैं। तो वहां कोई भी चीज आएगी, यदि कोई इंस्पिरेशन भी आएगी, तो भी मोल्ड हो जाएगी दुखांती। जैसे शेक्सपियर, जैसे उनकी आर्ट जो इतनी आपके लिए तो सुप्रीम लगती है, आपको उनकी बातें भी, ओहो, जीवन का कितना नजदीक से विवेचन किया है, अरे वाह, ये तो बहुत ही आपको ऐसी लगती है। तो ये एक बड़ी भारी भयंकर समस्या है कि आपको जो यहाँ प्रतीत होता है, अगर सही जगह से भी आ रहा है, मोल्ड हो जाएगी लोअर टर्मिनोलॉजी के अंदर, इसी जगत की टर्म्स के अंदर रिड्यूस डाउन हो जाएगी। आप अब कैसे पहचानो? यहां आ गई समस्या। जो आपकी अचेतन से उठ रही हैं वो भी हो सकती हैं, सबकॉन्शियस की खुद की हो सकती हैं, फिजिकल कंडीशंस से होती हैं, वो तो आप आराम से पहचान सकते हो कि इसका डाइजेशन खराब था, इसके जुकाम थी, इसके नजला है, इसके बुखार है, उसके कारण ये चीजें हैं। तो ये चीजें तो एक है। पर यदि हम अधिक अंदर गहराई तक गए हैं तो रिकॉर्ड काम करना बंद कर देता है, या वहां से प्राप्त नहीं किया जा सकता, और हमें स्वप्नहीनता का भ्रम हो जाता है। परंतु आंतरिक स्वप्न चेतना की गतिविधि अब मौन और निष्क्रिय हो चुके अवचेतन सतह के पर्दे के पीछे जारी रहती है। आपकी आंतरिक स्वप्न स्वप्न चेतना की गतिविधि इनफैक्ट उसी के लिए तो करते हो, आप सोते इसी के लिए हो। पर इतना भारी होके व्यक्ति सोता है कि इनमें नहीं जा पाता। जिसको आप कह रहे, अरे खाना खाए बिना तेरे को नींद कैसे आ जाती है? रात को थोड़ा भोजन करो, बड़ी अच्छी नींद आती है। नींद अच्छी नहीं आ रही, अच्छी आप बोल रहे हो उसको, और कॉमन लॉट ऐसा ही है। मतलब 99.9999 भी अगर करोगे तो सारे उसी को अच्छी नींद बताते हैं, अरे बड़ी बढ़िया नींद आई भाई, बिस्तर पे लेटे पता ही नहीं चला सुबह कब हुई, पर उससे हुआ क्या? पर तो इसलिए आंतरिक स्वप्न चेतना की गतिविधि एक्चुअल में जिसके लिए ये प्रक्रिया लगाई गई है, और कोई किस लिए नहीं, तो आपका जीवन का काल खत्म करने के लिए लगाई गई है। वैसे तो ठीक भी है, इतना तकलीफ में ये संसार जैसा है, जैसा इसमें भगवान ने बड़ी कृपा करी कि कम से कम 1/3 पे तो रिलीफ दिया आपको, अगर 1/3 कहते हो तो। नहीं तो व्यक्ति कह रहा है भाई नींद नहीं आ रही, इसको नींद की कोई व्यवस्था करो, ये करे तो इसके थोड़े आराम आए। तो भगवान ने बड़ी कृपा करी। पर यदि अगर राइट एटीट्यूड के अंदर देखते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी पाठशाला है, बहुत बड़ा आयाम खोलता है, और इसमें आपको कोई डिस्टर्ब करेगा भी नहीं, क्योंकि एक एक कॉमनली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टाइम है। यार सो रहा है, उसको क्यों परेशान कर रहे हो? ध्यान में तो व्यक्ति ये करेगा। तो आंतरिक स्वप्न चेतना की गतिविधि अब मौन और निष्क्रिय हो चुके अवचेतन सतह के पर्दे के पीछे जारी रहती है।
इसलिए ये कॉमन सेंस है कि इस प्रक्रिया को कितना जल्दी और कितना इसको अगर पूर्ण कर सकोगे तो क्वालिटी ऑफ आपकी जो स्लीप है वो भी एनहांस हो जाएगी, टाइमिंग है वो कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्वालिटी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। यह निरंतर चलती स्वप्न ये गतिविधि। भैया, ये जो बोला जा रहा है कि अवचेतन सतह के पर्दे के पीछे जारी रहती है, तो ये हाँ, अंतःस्थलीय की बात हो रही है क्या, अवचेतन सतह के पर्दे के पीछे? जो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है आपका, रिकॉर्डर तो आपका अवचेतन है, तो उसके सतह के पर्दे के पीछे, पर्दे के सामने वाली चीज तो पर्दे के ऊपर अपना इंप्रेशन डाल ही देती है, तो आपका सबकॉन्शियस है उस पर्दे के पीछे। अरे सारी चीज अवचेतन ही है, हमारी सचेतन है क्या? इसलिए सारी चीज ये तो पर्दे के पीछे ही हो रही है हमारी। सचेतन रूप से यदि मनुष्य जाति आगे प्रगति कर रही होती तब तो बात ही क्या। ये तो अचेतन तरीके से, इसलिए एक व्यक्ति मेहनत करता है पर उसको उसको जैसे एक व्यक्ति कमाता है, परिवार के 10 लोग खाने वाले हैं, अब बेचारा कितना भी कमाए वो उसकी कमाई तो उनके भरण पोषण के अंदर चली जाती है। तो इसलिए मां श्री अरविंद का जो कार्य था, उन्होंने कहा एक ऐसा कार्य जो कोई एकाकी पलायन या एकाकी पूर्णता की बात नहीं करता कि एक व्यक्ति की पूर्णता। यही बात सावित्री की थी कि जब डिवाइन से उसने ये मांगा कि गिव दिस फॉर अर्थ एंड मैन, पृथ्वी के लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जब तू मानती ही नहीं तो अब ले इसके परिणाम ये सारे होंगे, सारों की जो कमियां हैं तेरे बीइंग में रिफ्लेक्ट, उनके जो दुख तकलीफें हैं तेरे अंदर आश्रय पाएंगी। लोग इसका जो कहते हैं सो अर्थ लगाते हैं, पर अगर साधना में ये चीज खुद नहीं कर रहे तो उसका कैसे अर्थ लगा सकते हैं? तो समस्या यहां आ जाती है, वो एलिजिबल ही नहीं है उसके अर्थ लगाने के। उनको सेंस नहीं है, वो जो सेंटेंसेस को खोलने का प्रयास कर रहे हैं वो सतह पे कर रहे हैं, पर जहां जिस चीज को वो डिनोट कर रही है उसका तो उनको पता ही नहीं, कल्पना तक में भी नहीं है। इसलिए ठीक है, एक कोलाहल है शब्दों का। यह निरंतर चलती स्वप्न गतिविधि हमारे सामने तब प्रकट होती है जब हम अधिक आंतरिक रूप से जागरूक हो जाते हैं। ये जो लोग साधना के लिए, क्योंकि तब हम अधिक भारी और अधिक गहरे अवचेतन स्तर के संपर्क में आते हैं, और उसी समय या बाद में स्मृति द्वारा फिर से याद करके या उसे फिर से प्राप्त करके, सारे तो नहीं करते, पर जैसे माँ ने ये सारी ट्रेस करी, माँ ने कहा कि ये ऐसा हो सकता है कि आप जब बिस्तर पे गए से लेके उठने तक पूरा थ्रेड आप ट्रेस बैक कर सकते हो, और अब ये तो माँ कर सकती है। आप सोचो इसके लिए क्या मतलब चाहिए, क्या डेवलपमेंट चाहिए, और ये फैकल्टी उपलब्ध है, ये किया जा सकता है। अगर माँ ने किया है मतलब किया जा सकता है। हाँ, सर्टेन उसकी कंडीशंस हो सकती हैं, सर्टेन प्री रेक्विजिट्स हो सकती हैं, वो ठीक है, पर किया तो जा ही सकता है। अब यूं कहते हैं मनुष्य जाति चांद पे पहुंच गई, तो कौन सी वाली पहुंच गई, कितने पहुंच गए, पर फिर भी एक संभावना तो बनी गई कि हाँ पहुंचते हैं भाई। तो इसलिए उसे प्राप्त करके उस समय की घटनाओं से अभिज्ञ हो सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं, जो तब घटी थी जब हम धुंधली गहराइयों में डूबे हुए थे, ऑब्सक्योर जो डेप्थ्स हैं उनमें डूबे हुए थे, उसकी लैंग्वेज हम नहीं जानते। ये हमको लगता ही है कि हम जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये हम कुछ नहीं जानते। कॉमन सेंस है, इसलिए शरीर के दावे और दावे, उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन है, डीपर सेल्फ में जाया जाए। यह भी संभव है कि हम अपनी अंतस्तलीय सत्ताओं में अधिक गहराइयों में सचेतन हो जाएं, और तब अंतस्तलीय सत्ता, जिसमें आपके ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, ट्रू फिजिकल, टेक्निकल टर्म्स में, और यो अंतस्तलीय बोलते हैं आपके सरफेस के पीछे वाली, सब है नीचे वाली, जो अलग अलग इसके जो डेफिनिशंस हैं। अंतस्तलीय यदि आप बोल रहे हो, सब लिमिनल, वो है सब कॉन्शियस, कॉन्शियस से नीचे सब, और ये है आपके अंतस्तलीय सतह के सब उसके पीछे।
तो ये नीचे हो ये जरूरी नहीं है, ये पीछे की, ये सूक्ष्म है। इसके अंदर ये आपकी ट्रू सेल्फ जो है, ट्रू माइंड, वाइटल, फिजिकल। तो आप ये भी संभव है कि हम अपनी अंतस्थलीय सत्ताओं, इसलिए सत्ताओं में अधिक गहराई में सचेतन हो जाएं, क्योंकि पहले तो ये कहा था कि आप थोड़ा सा उसके टेरिटरी में जस्ट कुछ प्रवेश करो, पर वो रिकॉर्ड होता नहीं। अगर रिकॉर्ड हो जाए तो भी वो यहाँ की टर्म्स में रिड्यूस डाउन हो जाता है। गए आप ट्रू फिजिकल में थे या ट्रू वाइटल में गए थे, वो यहाँ आके अब वहां की रूपाकृतियां तो आप जानते नहीं, वहां वो रूप ही नहीं है। विचार का अपना एक जगत है जो रियल है, यहां आपका संपर्क नहीं है, यहां आइडियलिज्म के रूप में आएगा। अब वो आप कहो कि वहां ऐसी एंटिटी है, वहां ऐसा है, वहां कृतज्ञता भी एक बीइंग है, तो आपको भी यहाँ तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है या इमोशन है या फीलिंग है या क्वालिटी है, जो भी। अब ये तो फर्क पड़ गया। तो इसलिए अंतस्तलीय जब आप क्षेत्रों में प्रवेश करते हो, वो जगत इंडिपेंडेंटली उनकी रियलिटी है। यहां जिस जगत के संपर्क में आ रहे हो, पहली बात तो उसका भी कुछ नहीं जानते हम। इस जगत के बारे में भी क्या जानते हो? कितने कितने फील्ड्स हैं यहाँ भी, भौतिक विज्ञान की भी कितनी कितनी शाखाएं, कितनी कितनी प्रशाखाएं, पता नहीं क्या क्या है। एक आप क्षेत्र पकड़ते हो, वो भी आपको लगता है कि पूरे जीवन भर भी आप उसके रहस्यों में प्रवेश करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो भौतिक जगत का ही क्या जानो, क्योंकि ये सारे जगत इसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो अंतस्तलीय सत्ताओं में अधिक गहराई में सचेतन हो जाएं, यदि संभव है ये, और तब हम अपनी सत्ता के अन्य स्तरों पर या यहां तक कि अति भौतिक जगतों, अति भौतिक मतलब सुप्रा फिजिकल, ये सुप्रा फिजिकल भौतिक से नीचे नहीं, जिनमें नींद हमें गुप्त प्रवेश का अधिकार देती है, में हुए अनुभवों के प्रति जागरूक हो जाएं। तो आपके सुप्रा फिजिकल में जाओगे तो वहां से आपको ब्यूटी है, अच्छी चीजें हैं, उनमें आप ऐसे ही अनुभवों का प्रतिलेख, ट्रांसक्रिप्ट हम तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ का प्रतिलेखक अवचेतन नहीं, अंतस्थल है जो अधिक बड़ा स्वप्न निर्माता है। इसलिए अवचेतन है, एक्चुअल में ड्रीम बिल्डर वो नहीं है। सामान्य मनुष्य जाति का ड्रीम बिल्डर यही है, पर एक्चुअल में जो इससे बड़ा ड्रीम बिल्डर है, अवचेतन के पास तो क्या आएगी। इससे बड़ा क्षेत्र तो आपके ट्रू माइंड, आपकी कितनी कल्पनाएं हैं, उसमें कोई एक कल्पना भी मुश्किल से व्यक्ति यदि हू बहू यहां धरती के ऊपर मैनिफेस्ट करता है, कैसा चमत्कार महसूस होता है। कितने भवनों के आपके अंदर डिजाइन हो सकती हैं, कितने विचार, कितने आप पता नहीं क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मैनिफेस्ट करती है कोई। आपको वो अनरियल लगता है, जबकि इनफैक्ट इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि वो सुप्रीम रियलिटीज हैं, जिनकी कोई एक संभावना, जो आप जिसको यहां मैनिफेस्टेशन के अंदर स्थान देते हो, वो जाके एक अदरवाइज अभी वर्तमान में ऐसा परिदृश्य क्यों है, क्योंकि सबकॉन्शियस से आती जो आपके भय है, क्रोध है, घृणाएं हैं, हंगर्स है, फोबियास हैं, पता नहीं क्या क्या, वो आके आपकी कल्पना को दूषित कर रही हैं, और वो यहां रूप ले रही हैं, न कि आपके अंतस्थल से जो चीजें आ रही है वो ले रही हैं। तो बाहरी रूपों को आप सुधारो, और ये जो जहां से ये आ रही हैं, जो उसका कारण है, उसको यदि चेंज नहीं करते तो ये तो कभी नहीं किया जा सकता। ये आपकी कल्पनाओं में भी आप ये देखते हो, एक भवन निर्माण यदि आप एक एक फिक्स आपने ब्लूप्रिंट बना भी लिया, तो एक्चुअल डिटेल जब आप उसको डेकोरेट करते हो, घर को या उसको सारे को फर्निश करते हो, तो भी आपके कितने कितने विचार, मतलब शुरू से लेके आपने एक ढांचा तय कर दिया मोटा मोटा, अब इसमें दीवार के किस तरीके का क्या होगा, उसको लेके कितने विचार वगैरह, मतलब इस पूरी प्रक्रिया के अंदर भी एक्चुअल मैनिफेस्टेशन में विचारों की कितनी श्रृंखला होती है। तो इसी तरीके से जब अवचेतन से यहां चीजें आती हैं, अब उनको आप कहां पकड़ लोगे। तो जो यहाँ की समस्याएं हैं, उसका सच्चा निराकरण हमारी अपनी, और अपनी अलग है नहीं,
क्योंकि एक ऐसा समुद्र है जिसमें से उठ रही है, आप कहो मैं अपनी तो ठीक कर लूं। तो इसलिए महाश्री अरविंद का जो पूर्ण योग का कार्य है वो ही एकमात्र, मतलब और कोई संभव तरीका ही नहीं है यहाँ। जो श्री अरविंद कह रहे हैं वो ये नहीं कि ये ही हो सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। मतलब इसको जब आप इस अप्रोच से चलते हो उसको पूर्ण योग बोलते हो, ये कहो। इससे आगे तो नहीं चलेंगे, पर इसमें बहुत ज्यादा गंभीर बातें हैं। अच्छा, अब इसमें कोई बात है अनिल जी? ये तो बहुत ही विस्तार और मतलब इतना मतलब अपन अभी वाला लग रहा है कि अभी तो प्री स्कूल में ही है। बहुत और मुश्किल एक्चुअल की बात। में इसमें बात क्या होनी चाहिए कि जो आपके सबलिमिनल से आया, मान लो ट्रू माइंड से कोई चीज आई और वो यहाँ आके दर्ज कैसे करती है, बात तो ये होनी चाहिए। भाई मैकेनिज्म लोग अगर इतनी गहरी हैं, है सर, मतलब ये मैकेनिज्म को समझना, एसिलरेट करना, मतलब वो आपकी फैकल्टी अभी डेवलप ही नहीं हुई है सब, कैसे हाँ करेंगे? हाँ दिक्कत हाँ, ही आ रही ये है। है। कभी उसको टेप ही नहीं किया। संभावनाएं तो बहुत कुछ है, लेकिन अब वही अब आता भी रहता है, जैसे अभी 2% भी अपने माइंड का यूज नहीं कर रहे। हाँ, तो माइंड में इतनी संभावना है लेकिन नहीं हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये अपना काम चल रहा है 2% से ही, ठीक है, ये हो रहा है ना इसलिए प्रॉब्लम। श्री अरविंद केवल बातचीत नहीं कर रहे, जब वो सामने वेद रहस्य लेके आ रहे हैं, वो आपके फ्यूचर पोएट्री जैसी चीज लेके आ रहे हैं, सावित्री लेके आ रहे हैं, वो खाली बातें नहीं कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, उन्होंने सारी चीज निर्माण कर दी। हाँ वहाँ तो वो वो तो जो वो विवेचन पोएट्री का कर रहे हैं, पोएट्री का अनुभव उनका ये है, विवेचन देखिए आप। वो तो इतना वास्ट है, अब वैसे आप जैसे अभी फिजिकल की बात भी करते हैं, लोग जैसे वाइल्ड लाइफ पे करते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं, जैसे नेशनल ज्योग्राफिक वाले, मतलब एक एक फील्ड, ओशियन का है, इंसेक्ट का है, वाइल्ड लाइफ का है, बर्ड्स का है, मतलब उसमें इतनी संभावना है, आपके कई हाँ जीवन तो उसमें निकल जाएंगे। हाँ, उसको भी एक्सप्लोर करें तो वो भी अपने लिए मतलब इतनी, मतलब कितनी वास्टनेस है, उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब, इसलिए जो है जितना आदमी जितना समझता है उतना फिर वो नमनीय इसलिए होता है कि यार कुछ नहीं जाना। हाँ। इतनी ज्यादा संभावना है कि मतलब मैंने तो अभी तो क्या जाना है, कुछ नहीं जाना। भाई तो वो इसीलिए मेरा जो अप्रोच है इसके अंदर, भाई हम्म, ये बात करने से कि यहां से ये आती है तो इससे तो कुछ हुआ नहीं। जैसे हाँ कुछ जो कल हम बात कर रहे थे कि कुछ अन्य चीजें हैं जो अननोटिस्ड प्रवेश करती हैं, वो सोचना ही बड़ा मुश्किल है। हाँ भाई, तब मैंने कहा उसमें ये क्या हो सकता है कि जो वो डिसअपॉइंटमेंट्स आपके उठ के आएंगे इस मार्ग में वो कैसे होंगे, इसका तो पता नहीं ना। वो तो साहब निरंतर चल रही है, और आपके पास में टॉर्च ही नहीं है उनको देखने की, पकड़ने की, कैसे पकड़े जाएंगी? तो हाँ, सीधा ये बिल्कुल। प्रॉब्लम तो बहुत जबरदस्त है। तो अब आपके समझ में आ रही है कि जो मैं कह रहा हूं वो बात दूसरे को तो ऑफेंसिव लगती है, पर मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं ये। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि प्रोसीजर है ही ऐसा है, मैकेनिज्म ही ऐसी है। तो अभी मैं चला इंद्रो, मेरे को वो भाई जी की बुक जो है ना, डिवाइन लाइफ इन डिवाइन बॉडी, वो हाथ हाँ, लग गई, वो पढ़ रहा हूँ, तो वो बड़ी प्रैक्टिकल है। आप जो कह रहे हो वही सब चीजें उसमें भी वही आ रही हैं। करना क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, वही सारी चीजें हैं, तो वो बड़ा अपीलिंग है। वो मैं पढ़ रहा था आजकल, तो वो जबरदस्त चीज है वो भी। आप श्री अरबिंदो ने जो सारी चीजें करी है, एक्चुअल में मजा तब आए, इसलिए ये व्याख्यान सारे उस तरीके से बेकार हैं अगर साधना जिसने नहीं अपनाई वो कैसे इसको, और हाँ साधना अपना के भी यदि इस जो विवेचन अपन कर रहे हैं वो कैसे हो, ये विवेचन जब तक कि कॉन्शियसली आपने इस तरीके से नहीं जगत को या आपने बीइंग को देखा हो। मेरे को ये बताइए कैसे उदाहरण आ सकते हैं, ये लाइनें ही समझ में नहीं आएंगी। नहीं आएंगे सर, वो तो ऐसे बस मैनुअल पढ़ लिया सर आपने, इक्विपमेंट आया मैनुअल पढ़ लिया, तो मैनुअल पढ़ने से क्या होगा? इक्विपमेंट को अपने को ऑपरेट करना नहीं आया जब तक कुछ नहीं हो सकता हाँ, ना। पर मैनुअल की भाषा ही नहीं समझ में आएगी, मैं कह रहा हूँ। मैनुअल की भाषा अ- समझ में नहीं आ रही। अगर जर्मन में लिखा है और मेरा उसमें प्रवेश नहीं है तो मैनुअल भी नहीं समझ में आएगा। बस वो वही चक्कर पड़ तो इसलिए बहुत करने का क्या काम है, प्लेन है ये अपने सामने। बहुत बहुत वास्ट है। तो अपने अब बीच बीच के अंदर अपना जो प्रॉमिस था कि आप हम्म। ये विजिट करेंगे, तैयारी करेंगे, वो अब शुरू करो। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको हर महीने की भी इतनी तो, हाँ विवेक, इसमें कोई बात सेंटेंसेस में? नहीं भैया, यहाँ तक तो क्लियर है। अब सेंटेंस क्लियर है, और तो एक्चुअल ये कैसे दर्ज करती है इसका तो कोई दूर दूर तक सूबा नहीं हो सकता, सेंस नहीं हो सकता इसका कि भाई ये करती क्या है।
क्योंकि जिस रूप में दर्ज करती है वो तो हमारे अपने यहाँ के हैं, उसमें आपके जीनियसेस बन जाते हैं, आपके पोएट्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो दर्ज करते हैं। कोई एक छोटी सी चीज, कोई एक धुन आई, कोई एक बात आई, कोई एक कल्पना आई। अब ये कौन बताए कि ये कल्पना डीपर से आ रही है, अब सबकॉन्शियस से आ रही है? ये तो बड़ी भयंकर बात हो गई। दीपक जी कोई बात? हाँ हाँ, बात ये आ रही है। यहाँ तो एक बात हो गई कि पूरा दुनिया जग करके निर्माण कर रहा है, तो यहाँ तो सो करके निर्माण हो रहा है। ये हमारे बात बड़ा अजीब टाइप की लग रही है। मतलब कभी सोचा था कि सीरियसली ये बात हम करेंगे? हम नींद की बातें कर रहे हैं यहाँ। अरे नींद नहीं है ये जगत, जिस तरीके से देख रहे हो, आपकी कॉमन सामान्य भौतिक एक्टिविटीज भी नहीं है उस तरीके की, है ही नहीं है जगत इस तरीके का। तो पूर्ण योग आपसे क्या मांग करता है? देखो आप अब किसी को कह दो तो आपको पागल घोषित कर देगा। उसको कह दे कि यार ये चीजें हम पढ़ रहे हैं नींद के बारे में, वो कह दे, अब वो जो कहे सो कहे। ये बात हमारे गुरु करके गए, हम कहाँ दूसरी बातों में घूम रहे हैं। करने का काम तो अपने साथ, और अगर जगत का कल्याण की भी बात करते हो तो इसके अलावा हो नहीं सकता। ये प्लेन फैक्ट है, हमारे बीइंग का डिजाइन इस तरीके से है, करने का काम ये है। क्यों दीपक जी, समझ आ रही है ना अब बात? जी थोड़ी सी ही समझ में आ रही है, लेकिन अब मजा धीरे धीरे अब आना शुरू हो रहा है। हालांकि जिन क्षेत्रों, अपने सत्ता के जिन क्षेत्रों की यात्रा कराई जा रही है, हमारे आंख अभी डेवलप नहीं हुए हैं, हाँ मैं फिर भी जानता जो हूँ। चीजें दिख रही है और जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। और सोचिए कि यदि इनमें आप इस मार्ग के हो और आपको मैं कम्युनिकेट करूं एक्चुअल इसकी चीजें कि ये ऐसे आके ये दर्ज हुई, उसकी तो बात ही, अब बात तो करें किससे? अब ये वाली बात करने की है, और इसका तो ग्राउंड ही नहीं है अभी। अभी तो लोगों के अपने प्रेजुडिसेस हैं। मैं जयपुर में जैसे पाता हूँ, उनके तो सेंटेंस भी अगर उनको प्रॉपरली ये, अनिल जी आप समझ पा रहे हैं बिल्कुल कि अरे ये तो बहुत बड़ा गैप है। चर्चा करना एक है, लेना देना ही नहीं दूर दूर तक कोई। देविका जी? हाँ जी पंकज सर, बस अब यही सोच रहे हैं अपनी ड्रीम्स के बारे में सचेतन होना। मैंने कई बार ये देखा है कि सुबह उठो तो बहुत ही नयापन लगता है कि कुछ नई चीज मिली है। अब ये नहीं समझ आता वो है क्या, बट एक न्यूनेस की फीलिंग आती है। अब वही मैं सोच रही हूँ कि वो क्या चीज होगी, क्योंकि ये नहीं पता चला कि चेतना में दर्ज क्या हुआ, बट इतना पता चला हाँ कुछ नया है, नयापन है जब सुबह उठे हैं। हाँ, पर जिस तो फील्ड की ये बात कर रहे हैं ये तो वही अब अकल्पनीय है। बिल्कुल अब ये इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है कि भाई ये अपनी कैसी है असली, कहाँ जा रहे हैं, क्या 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 हो रहा है, क्योंकि इससे पहले तो कॉन्शियस ही नहीं थे कि ये भी एक इसलिए फील्ड अब है। आपको जो आध्यात्मिकता डिफाइन हम कर रहे थे और उसमें ऑफेंडेड होके भाग गए कि नहीं नहीं आध्यात्मिकता तो डिजायर्स नहीं होनी चाहिए, अरे यार दकियानू सी बातें हैं ये। आपका अहंकार चला जाना चाहिए, आप में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये सब बिल्कुल, ये तो है ही नहीं है बातें तो यहाँ। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा टेरिटरी है। हाँ जी। आध्यात्मिकता का मतलब जो रिड्यूस डाउन करते हैं, बस इससे करने का क्या काम है, और उसकी अब धीरे धीरे आपने इतने समय तक यात्रा करी तो एटलीस्ट कम से कम ये समझ रहे हो क्या है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है कोई नहीं, हाँ जी। ये विराम देते हैं और कल मिलते हैं। आप इसको शुरू से फिर इसको जो है, इस सीरीज को तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय जय श्री राम।